अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, आज शब जुमा है और इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। अगर किसी का वालिद इस दुनिया से चला गया है तो शब जुमा मरहूमीन की रूहें घर में आती हैं और वो देख के अपनी औलाद को खुश होती हैं और उस वक्त परेशान हो जाती हैं जब उनकी औलाद अपनी मसरूफियात में अपने बच्चों में मसरूफ़ होते हैं और अपने मरहूमीन को याद नहीं करते। अब आप खुद सोचें कि अगर घर में वालिद साहब बैठे हुए हैं और आप लोग खाना खा रहे हो और वालिद साहब आपको देख रहे हो, आप उनको ये भी ना कहें कि बाबा आपने खाना खाना है कि नहीं खाना, तो कितना अजीब लगेगा। इसी तरह जब उनकी रूह आती है अपने घरों में चक्कर लगाने के लिए तो वो देखती रहती है कि हमारी औलाद अपने हालात में, अपने माहौल में कितने खुश हैं, लेकिन हम उनको ज़रा बराबर याद नहीं। हमने इतनी मेहनतों से, इतनी मशक्क़तों से, इतनी मुश्किलात के बाद ये मकान बनाए, इन बच्चों के लिए अपना उनका मुस्तकबिल बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, जवान किया, लेकिन आज वो हमारे लिए एक लम्हे के लिए भी नहीं तैयार कि वो हमें एक मिनट भी दे। तो ये मरहूमीन के लिए बड़ी तकलीफ देह बात होती है और वो उनकी रूहें जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो रोती हुई वापस चली जाती है। और इसी तरह अगर किसी की वालदा फौत हो चुकी है तो उनके लिए भी आप देखें कि वालदा को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम दिया है और उनके कदमों में जन्नत डाल दी। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके कदमों में अल्लाह ताला ने जन्नत डाली है। इसका मतलब ये है कि उनकी अजमत बहुत ज्यादा है और वो माँ जो औलाद के हर दुख सुख में परेशान होती है, हर दुख में उनका साथी होती है, हर बात उनके साथ शेयर की जा सकती है। लेकिन जब वो इस दुनिया से चली जाती हैं तो शब जुमा अपने घर आती हैं और अपनी औलाद को देखती रहती हैं। अगर अच्छी औलाद है तो वो अपने वालिदैन को, अपने मरहूमीन को कुछ न कुछ बख्श देते हैं, उनको कुछ न कुछ देते हैं। तो माँ अपनी औलाद को देखती रहती है, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, कि ये देखे अपने बच्चों में कितने मस्त हैं, कितने मगन हैं अपने माहौल में, और इनको इतना भी नहीं याद कि वो हमारी माँ इस दुनिया से चली गई है, वो हमारे अब मोहताज है, जो हमें एक आधी सी बात कहने पे हमारी हर बात मानती थी, खुद भूखी रहती थी लेकिन औलाद को खाना खिला के सुलाती थी, और कोई भी दुख होता सा तो भाग के आ जाती थी और कहती थी कि अल्लाह ना करे मेरे बच्चों को कुछ हो, मेरे बच्चे भूखे ना सो, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। और जब वो उनकी रूह आके बैठी होती है घर में और हसरत भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि मेरे बेटे, मुझे याद नहीं करना आपने, मुझे भूल गए हो, आज मैं आपकी मोहताज हूँ, खुदा के लिए मुझे कुछ न कुछ हदिया करें, मुझे कुछ न कुछ बख्श दें ताकि मेरे लिए कुछ आखिरत का सामान हो। और जब औलाद ये बात याद नहीं करती, उनको कुछ नहीं देती, उनको हदिया नहीं कुछ करती, तो वालदा की रूह रोती हुई वापस चली जाती है। तो हम में से कोई भी इस बात को गवारा करता है, इस बात को बर्दाश्त करता है कि हमारे वालिदैन की रूहें रोती हुई वापस चली जाएं? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो औलाद नाफरमान होती है उनकी ज़िंदगी में, उनके मरने के बाद अगर वो हदिया करती है, उनको अपने कलाम में उनके अरवाह बख्श देते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ सामान करते हैं, तो वो औलाद फर्मा बरदार शुमार की जाती है। इसलिए अपनी बहनों और भाइयों से गुजारिश है, ये बड़ी शफीक हस्तियाँ होती हैं मरने के बाद भी, तो इनको कुछ न कुछ हदिया किया करें, इनकी आखिरत के लिए कुछ न कुछ सामान किया करें, क्योंकि वो अब हमारे मोहताज हैं। मेरी दुआ है कि जो हमारे वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।